तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको क्या बनाना है, पहला सर्कल बनाना है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो सर्कल अगर बनाना है तो सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल होना ज़रूरी है और ये अच्छे से होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का ये देखिए क्या बोला जा रहा है, W इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ R। ये पहला जो स्टेटमेंट होता है ना, आप चाहिए किसी भी डायरेक्शन में बना लो, बस लेफ्ट ऑफ R, लेफ्ट को ये याद रख के बनाना है। लेफ्ट ऑफ R मतलब R के लेफ्ट में कौन होगा इमीडिएटली, W होगा, W, ठीक है। फिर बोला जा रहा है U इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T। U जो बैठेगा ये इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T इधर में सर्कल में है, कोई बात नहीं है, तो इसको साइड में लिखो, सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T। एस जो बैठेगा वो बैठेगा सेकेंड टू द राइट ऑफ T, सेकेंड टू द राइट ऑफ T। ये इन दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड है एस और टी नहीं है सर्कल में, तो इसको भी साइड में लिखो। एस जो सिट करेगा वो क्या करेगा, सेकेंड, सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है, ये बैठेगा। मतलब दोनों में टी टी कॉमन है, देख सकते हो ना, तो टी का पोजीशन मिलना जरूरी है, तो दोनों का ये वर्ड मिल जाएगा। फिर आर, आर इज सिटिंग, आर इज सिटिंग क्या बोला जाए, आर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। आर जो बैठेगा, आर सर्कल में है तो थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी का राइट में बैठेगा, तो इधर में एक मान लेते हैं और आपका इधर में कौन हो जाएगा, अच्छा इधर में कौन हो जाएगा आपका भी हो जाएगा, भी का, तो 1 2 3 थर्ड में हो गया आर। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि हु इज सिटिंग, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई का राइट सेकंड में कौन बैठा है राइट तरफ। उससे पहले आप लोग को ये कितना आदमी है, टोटल 7 आदमी है, 4 आदमी का हो गया है और टोटल कितना आदमी बाकी है, 3, ठीक है, तो 3 आदमी हम लोग को ढूंढना है। यू दोनों में देखो कॉमन क्या है, टी है, ठीक है, तो टी से हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो देखो ये बोला जा रहा है यू इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है, अगर यू जो है वो क्या बैठेगा इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, ये वाला लाइन नहीं पढ़ के हम ये इमीडिएटली लेफ्ट, तो ये बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, इधर में भी हो सकता है टी का लेफ्ट में यू, फिर ये जगह अगर यू नहीं हुआ तो इधर टी और यू हो सकता है, ठीक है, तो इस 2 जगह में हो सकता है, तो इन दोनों में से क्या कौन सा होगा, इसके लिए कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको सेकेंड ऑप्शन देखना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी का राइट में कौन बैठेगा, आपका एस बैठेगा, तो टी का राइट कौन सा, इस तरफ है, इस तरफ है, सेकंड में बैठना पड़ेगा। तो ये वाला अगर इस तरह पोजीशन में अगर टी लूँ तो सेकंड कौन सा होगा, 1 2, तो इसमें तो ऑलरेडी भी है, तो ये वाला गलत है, ठीक है, तो टी अगर हम लोग इस तरफ लेते हैं 1 2, इधर में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी अगर टी को हम लोग इधर में अगर फिक्स कर लिया तो इमीडिएटली लेफ्ट क्या हो जाएगा, इमीडिएटली लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपका यू होगा, तो इस पोजीशन में यू हम लोग बैठाते हैं, यू हो गया, यू बैठ गया और बच गया क्या, वाई बचा। तो क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई का सेकेंड में कौन बैठा है, राइट में आपका टी बैठा है, तो ऑप्शन टी इज द करेक्ट इसके लिए। देखा ना, ऐसे आप लोग का दोनों इसमें इस क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था ना, इस दोनों में कॉमन क्या था, टी था, और पहला स्टेटमेंट से कभी क्लियर नहीं होता है, उससे पहले सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, सेकंड स्टेटमेंट को पकड़ के बनाओ, तो जो जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन वाला, क्योंकि ये वाला जो है पहला स्टेटमेंट ऊपर कन्फ्यूजन है, दिखाया था ना, टी अगर इधर हुआ तो यू इधर होगा, अगर टी इधर हुआ तो यू इधर होगा, तो इसको कन्फ्यूजन को काटने के लिए कौन काटेगा, सेकंड स्टेटमेंट काटेगा, सेकंड स्टेटमेंट सही से लगाओगे तो आपका बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान से करना है इस क्वेश्चन में।
इजी नहीं था, एनटीपीसी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।